प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है, तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। आइए आपको सुनाती हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसने प्रेम जैसी पवित्र चीज़ को भी कलंकित करके रख दिया। ये बात है एक ऐसी लव स्टोरी की जो कुछ सालों के बाद हिट स्टोरी में तब्दील हो गई, और इसका अंजाम मुंबई की श्रद्धा वॉकर की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया। अंजाम भी ऐसा कि आफताब ने श्रद्धा को न केवल बेरहमी से मारा, बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में कई रातों तक फेंकता रहा। करीब 5 साल पहले यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहती थी। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। मिली जानकारी के मुताबिक आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल था। पिता और पुत्री के बीच की दूरी भी आफताब की वजह से बढ़ी। इसी बीच श्रद्धा और आफताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। दोनों ही परिवार श्रद्धा और आफताब की शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कभी कभार आफताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार को भी दोष देता था। श्रद्धा ने आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के साथ संपर्क में थे, इसलिए बेटी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसी बीच 18 मई 2022 को दिल्ली के महरौली इलाके के छतरपुर में आफताब ने श्रद्धा का घर में ही कत्ल कर दिया। हैरत की बात यह है कि कत्ल करने के बाद चालाकी दिखाते हुए आफताब ने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया कि वह श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसी बीच सितंबर में ही अचानक श्रद्धा ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इससे परेशान होकर पिता ने बार बार फ़ोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। परेशान पिता विकास वॉकर ने बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन भी सर्विलेंस पर लगाया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेने के दौरान आफताब से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफताब ने बताया कि 18 मई को गुस्से से उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छुपाने के लिए एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। पिता विकास वॉकर ने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झुलाया और अपनी गोदी में उठाया था, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसकी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी नसीब ना होगा।